Assalamu alaikum class 4th. So this is the reading and understanding of your second unit of English literature book, and the name of the topic is birthday. Basically it's a topic about a girl and her birthday. When Carol wakes up in the morning, she thinks today is a special day. Today is my birthday. She runs downstairs. Father and mother are already up. एक सुबह ऐसा होता है कि कैरल जो है अ लिटिल गर्ल सुबह उठती है और वो सोचती है कि आज तो एक बहुत ही स्पेशल डे है, एक बहुत ख़ास दिन है। और वो स्पेशल डे क्या है? टुडे इज़ माय बर्थडे। और वो सोचती है कि आज तो उसकी बर्थडे है। शी रन्स डाउनस्टेयर्स, वो अपने रूम से नीचे जाती है। फादर एंड मदर ऑलरेडी अप, और उसके मदर एंड फादर ऑलरेडी जाग रहे होते हैं। दे वर इन द किचन। गुड मॉर्निंग दे से, डिड यू स्लीप वेल? उसके पेरेंट्स ने कैरल को कहा गुड मॉर्निंग और उन्होंने पूछा कि आप अच्छे से सोई थी? येस थैंक यू सेज कैरल एंड सिट्स डाउन एट द किचन टेबल। उसने कहा येस, हाँ जी मैं बहुत अच्छे से सोई थी। एंड देन शी सैट ऑन द चेयर ऑफ द किचन टेबल। वो किचन टेबल की जो चेयर थी उस पर बैठ गई थी। दैट्स फनी शी थिंक्स, वाई डिडंट दे से एनीथिंग एल्स। और ये एक बड़ी फ़नी सी बात थी कि वो ये सोच रही थी कि अभी तक उसके पेरेंट्स ने उसको कोई और बात कही ही नहीं है। हैव दे फॉरगॉटन दैट टुडे इज़ माई बर्थडे? फिर वो ये सोचने लगी कि क्या उसके पेरेंट्स भूल गए हैं कि आज कैरल की बर्थडे है। फादर इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड मदर इज़ पोरिंग द टी। उसको सारा कुछ बहुत ही यूजुअल सा लग रहा था कि उसके फादर न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, उसकी मदर जो है वो कप में टी जो है वो डाल रही हैं। टुडे इज़ अ स्पेशल डे सेज कैरल, हैव यू रिमेंबर्ड? और फिर उसने खुद ही फाइनली कह दिया कि टुडे इज़ अ स्पेशल डे, आपको क्या याद नहीं है? फादर लुक्स अप फ्रॉम हिज न्यूज़पेपर, और उसके फादर एकदम से न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसकी तरफ उन्होंने देखा। और व्हाट डू यू मीन अ स्पेशल डे? उन्होंने कहा क्या मतलब है स्पेशल डे? इट्स माई बर्थडे सेज कैरल। और कैरल ने कहा कि आज मेरी बर्थडे है, आप लोगों को याद ही नहीं है। ओह डियर व्हाट अ थिंग टू फॉरगेट सेज फादर। और उसके फादर ने कैरल को तंग करने के लिए कहा ओह डियर कैसी बात है, मुझे भूल ही गई। देन बोथ फादर एंड मदर बिगेन टू लाफ, और एकदम से दोनों उसके पेरेंट्स जो हैं वो हंसना शुरू हो गए। दे स्टार्टेड टू लाफ। दे हैव बीन टीजिंग कैरल। टीजिंग कैरल मीन्स कि वो उसको तंग कर रहे थे, उसको इरिटेट कर रहे थे। जानबूझ के उन्होंने ये सारा अपना बिहेवियर रखा हुआ था जैसे उनको भूल गया हुआ हो। ऑफ कोर्स दे हैवंट फॉरगॉटन हर बर्थडे एंड ऑल ऑफ दैट। उनको बिल्कुल भी कैरल की बर्थडे भूली नहीं हुई थी, उनको याद था कि कैरल की बर्थडे है। बस वो ऐसे एक्ट कर रहे थे कैरल को तंग करने के लिए कि वो भूल चुके हैं। फादर गोज़ एंड गेट्स अ प्रेजेंट। फिर उसके फादर गए रूम में और उसका प्रेजेंट लेकर आए। मदर ब्रिंग्स इन द केक टू शो हर, और फिर उसकी मदर ने केक ला के कैरल को दिखाया। देयर वर 5 कैंडल्स ऑन द केक बिकॉज टुडे इज़ कैरल्स 5th बर्थडे। और केक के ऊपर 5 कैंडल्स लगी हुई थी। क्यों 5 कैंडल्स लगी हुई थी? बिकॉज कैरल की उस दिन 5th बर्थडे थी। शी वॉज गोइंग टू बी 5 years old. कैरल विल बी अलाउड टू ब्लो आउट द कैंडल्स एट टी टाइम। और ये केक कटिंग जो है और कैंडल्स को जो ब्लो करना है वो टी टाइम में होना था। नाउ शी में ओपन हर प्रेजेंट। इट इज़ ब्यूटिफुल टॉय मंकी विद अ की इन इट। और जब उसने अपना प्रेजेंट खोला तो उसमें एक बड़ा ही प्यारा सा मंकी था और उसकी एक की थी, उसके पीछे एक चाबी लगी हुई थी। व्हेन यू वाइंड इट अप द मंकी वॉक्स ऑल बाय हिमसेल्फ, ही टर्न्स हिज हेड टू। और फिर उसके पेरेंट्स ने उसको बताया कि व्हेन यू वाइंड इट अप, जब आप इसको ये चाबी देते हैं, चाबी उसकी घुमाते हैं तो मंकी जो है खुद ही चलना शुरू हो जाता है और वो अपना हेड भी टर्न करता है। कैरल हैज़ कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट द केक। और अब कैरल जो है वो अपने केक को भूल चुकी थी। ऑल शी कैन थिंक ऑफ इज़ हर लवली मंकी। और अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस प्यारे से मंकी के बारे में सोच रही थी जो उसके पेरेंट्स ने उसको प्रेजेंट किया था। थैंक यू गर्ल्स।